जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है आप सभी छात्रों के लिए जो छात्र बिहार से संबंधित हैं। अब आपकी नौकरियों को लेकर और आपके एडमिशन्स को लेकर, यानी कि जहां भी बड़े संस्थानों में आपको एडमिशन्स लेने हैं, उन जगहों पे अब 75% का आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है और ये तत्काल प्रभाव लागू किया गया है, जहां पर राज्यपाल आलेरकर ने ये विधेयकों की मंजूरी दे दी है। क्या बदलाव हुए हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, कौन सी अधिसूचनाएं अभी जो है आरक्षण को लेकर तत्काल प्रभाव में जारी कर दिए जाएंगे, उन सब के बारे में ये अपडेट है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा जो एक और बड़ी वैकेंसीज का अपडेट आ रहा है, जहां पे प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की बात हो रही है, उसकी न्यूज़ अपडेट को भी हम यहाँ पे साझा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक बड़ा बदलाव है बिहार में परिवर्तन होने का। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि विधानमंडल में दोनों सदनों में अगर हम देखें बात करें तो दोनों सदन, विधान परिषद भी यहाँ पे, विधानमंडल भी है, विधानसभा भी है, तो दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है बिहार में पदों का, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी और सेवाओं का, यानी कि जो भी सर्विसेज होंगी, उनकी रिक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे किस कैटेगरी के लोगों को सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो रिक्तियां हैं उसमें भी आरक्षण आएगी, यानी कि जो भी रिक्तियां निकाली जाएंगी नौकरियों में, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके संशोधन विधेयक को भी यहाँ पे सामने लेकर आया गया। और बिहार में जी हाँ, शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी, मतलब अगर आप देखिए कॉलेजेस हैं यहाँ पे, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या एडमिशन कॉलेज हो गए, उन सभी के नामांकन को लेकर भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ आपको मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि आरक्षण का लाभ, यानी कि जो विधेयक है 2023 का, राज्यपाल है हमारे राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, उनके हस्ताक्षर और गजट अधिसूचना के साथ साथ यहाँ पे सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि विधेयक के अनुसार प्रोन्नति, यानी कि जो प्रमोशन की बात की जाती है, उस मामले में सिर्फ जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विशेष सुविधा मिलेगा। आरक्षण की यह सुविधा सीधी भर्ती में मिलेगी, यानी कि अब जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा यहाँ पर, उसमें आपको आरक्षण जो भी मिलेगा वो किस बेस पे, तो प्रमोशन के बेस पे आपको आरक्षण भी मिलेगा। जी हाँ, बिहार विधानसभा में 9 और विधान परिषद में 10 नवंबर को इन विधेयकों को सर्वसम्मति करके स्वीकृति मिल चुकी है। जी हाँ, विधानसभा में अगर बात करें तो सचिवालय में 12 नवंबर को यहाँ पर 6 ऐसे जो विधेयक भेजे गए थे, उनमें से 4 विधेयक जो है 14 नवंबर को लौटा भी दिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ लौटाने के बाद राज्य सरकार ने गजट अधिसूचना पेश कर दी और यहाँ पे उसके अनुसार राज्यपाल ने आरक्षण विधेयकों पर 18 नवंबर को हस्ताक्षर कर दिया। इसकी प्रति जो है मंगलवार को राज्य सरकार को भी दे दी गई है और मैं जो प्रति है वो आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से। देखिए, कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे जो कि आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को आयोजित एक उद्योग विभाग समारोह के दौरान अपने संबोधन में ये बात भी कहा था। उसके दौरान जो है राज्यपाल से आग्रह किया था कि वे आरक्षण विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर दें। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना होगा यहाँ पे, कल से नई आरक्षण व्यवस्था भी हम लागू कर देंगे। तो आज ही तत्काल से आपको ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी और उनके आग्रह से 2 दिन बाद राज्यपाल ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जाति जो आधारित जनगणना हुई है ना, उसके अनुसार ये सीमाओं को बढ़ाया गया। उसके अनुसार देखा गया कि सच में यहाँ पे राज्य में जो है ये सरकार जो है उन जाति आधारित गणना को लेकर भी नवीनतम आंकड़े पेश कर रही है और आधार ही नहीं, ये आरक्षण नीति लागू की गई यहाँ पे। जी हाँ, आपको बता दें कि हर एक नागरिक और परिवार को आर्थिक स्थिति से आकलन किया गया है और गणना के रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जात पात को लेकर ही यहाँ पर बातें हो रही हैं, नहीं, आर्थिक स्थिति भी देखी जा रही है उस परिवार की। अगर उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही वीक है तो यहाँ पर सरकार उनकी मदद करना चाहती है। जहाँ पे आपको बता दें कि हर एक नागरिक और परिवार को आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया है, ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। और देखिए, इस जो जाति जनगणना रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 94 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए तक है। अब सोचिए कि 6,000 रुपए में ऐसे 94 लाख परिवार हैं जो कि अपना गुजर बसर कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ऐसे परिवार को आर्थिक उन्नति के लिए प्रति परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। अब सोचिए कि ऐसे वो 94 लाख परिवार हैं, उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रोजगार कर सके। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि तुरंत हाथ में 2 लाख रख दिया जाएगा, ये 2 लाख रुपए जो है उनको दिए जाएंगे कि वो अपना रोजगार बढ़ा सके और ये 2 किस्तों में या 3 किस्तों में दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इसके बारे में अपडेट भी दिया था। अब उद्योग विभाग की गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। इस योजना और 5 वर्षों में 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, है ना। ये देखिए 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, माफ करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। तो इसी तरह सतत जो जीविकोपार्जन है योजना के तहत गरीब परिवारों को 1 के बदले 2 लाख रुपए देने की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की ये मंजूरी मिल चुकी है। यह राशि जो है रोजगार सृजन के लिए है। जी हाँ, यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो गया। पर इससे क्या फायदा है इस विधेयक का? बिल्कुल फायदा है। यहाँ पर देखिए, उन 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आ रहा है दोस्तों
ये जातीय आधारित जो गणना हुआ है और आर्थिक की गणना हुआ है बिहार में, उस स्थिति को लेकर यहाँ पे जो है ये चीज़ें दी जा रही हैं, ताकि बिहार भी गरीब प्रदेश होते हुए भी उन लोगों की मदद कर सके जो परिवार 6,000 से भी कम मासिक वेतन अपना कमाते हैं। तो कुल आरक्षण में अगर देखा जाए तो अब बात हो रही है 15% की वृद्धि की, जहां पे 75% आरक्षण का प्रावधान हो चुका है। यानी कि पहले से जारी जो आरक्षण में 15% की वृद्धि हुई है। 13% पिछड़े वर्ग और 2% अनुसूचित जनजाति कोटा में जुड़ा है। अगर आर्थिक रूप से देखें तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 10 और अन्य वर्गों के लिए 50% आरक्षण पहले से ही दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एससी एसटी जो जनजाति है उनकी संख्या के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है यहाँ पे, और जाति आधारित जनगणना में उनकी आबादी करीब 22% है, इसलिए 22% आरक्षण का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जाति जनगणना हुई है तो किसी एक विशेष जाति को लाभ हो रहा है। यहाँ पे हर एक जाति को बेनिफिट मिलने जा रहा है। जी हाँ, और ये देखिए ये कोई नया चीज़ नहीं हो रहा है। आप महाराष्ट्र की अगर सरकारों को देखेंगे तो वहाँ पे पहले से ही 65% आरक्षण का प्रावधान है। वहाँ पे ओबीसी हो गए या एससी/एसटी हो गए उन लोगों को, और उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी में है 10% का आरक्षण का प्रावधान उनको भी वहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें बढ़ाई गई हैं उन राज्यों को भी देखकर जो कि पहले से डेवलप्ड है। यहाँ बिहार में अनडेवलपमेंट को देखकर ही ये चीज़ें लेकर आई गई हैं। जी हाँ, तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पे जो कि इन विधेयकों के क्या फायदे हुए। और अब जो है यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी विभाग होगा बिहार सरकार का, है ना, उनमें भी ये प्रावधान पूरी तरह से लागू करे। ये सीएम का ऑर्डर आ चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार को सभी महकमे में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को तेजी से लागू करने का ये आदेश दिया है। मुख्यमंत्री जी आवास स्थित संकल्प कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जहां पर आमिर सुबहानी और डीजीपी जो कि एस भट्टी साहब हैं, उनको ये सभी विभागों में आला अधिकारी और इस दौरान मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आरक्षण का प्रावधान पूर्णतः लागू किया जाए, यानी कि तत्काल प्रभाव में लाया जाए। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, है ना, जितने भी सरकारी नौकरियों में आप जाते हैं, तो वहां पे या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए, तो वहां भी आरक्षण का जो है बात होता है, जब एडमिशन होते हैं तो उसमें जो है 20% का सीधा फायदा जो होगा एससी एसटी कैटेगरी में होगा और 2% जो होगा एसटी कैटेगरी में होगा। ठीक है, यानी कि 22% आरक्षण एससी एसटी कैटेगरी में चला जाएगा। वहीं पे ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 25% जो है आरक्षण का प्रावधान उनको लागू कर दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग का बात करें, जो कि मतलब हम सिर्फ ओबीसी की बात करें, तो 18% जो है आरक्षण का लाभ सीधा उनको मिल सकेगा। यही नहीं, सभी वर्गों के लिए यहाँ पे जो है अन्य वर्गों के लिए 25% का बेनिफिट है, और 10% तो आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए। तो इसका लाभ हमें नियुक्तियों में भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी नया वैकेंसीज अब देखने को आएगा, है ना, सामने, उसमें भी इसका लाभ दिखेगा। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे राज्यपाल से आग्रह किया गया था, तो ये भी मंजूरी मिल चुकी है। और 65% आरक्षण पिछड़ा और अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति की वो 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ से दिया गया है। तो ये कुल 25% खुली सीटें जो है सरकारी नौकरियों में और दाखिलों में, जिन पर ये बनी रहेगी इनकी दावेदारी। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ से, जो कि यहाँ पे प्रावधान में और इस बैठक में तत्काल प्रभाव में इसको लागू करने के लिए बैठकें हुई हैं, जहाँ से इनको बेनिफिट हो सका है। आइए नई नौकरियों के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 6,060 है ना, 6,060 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव यानी कि अधियाचना जो है मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है, जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजकर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए भेजा गया था। तो आपको बता दें कि ये करीब 6,060 है। ठीक है, इसमें और भी पद जोड़े गए थे, चूंकि कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था, उस अपडेट में बताया भी था कि राज्य सरकारें जो है यहाँ पे नई वैकेंसीज और लेकर आ रही हैं, जहाँ पे उर्दू और फारसी और अरबी, है ना, इनमें भी टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है लगभग 17,000। तो ये दोनों वैकेंसीज हो सकता है कि साथ में आ जाए। लगभग 28,000 वैकेंसीज का अपडेट हमने आपको दिया था, और ये देखिए ऑफिशियली इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखलाता हूँ यहाँ से। ये जनता दल यूनाइटेड का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज है, जहां पे आपको इस आरक्षण से संबंधित गजेट को भी पेश कर दिया गया। आप लोग जाके देख सकते हैं, तत्काल प्रभाव में इसको लागू किया गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखला रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, देख सकते हैं। 17,000 अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये जो है शिक्षक उर्दू, फारसी और अरबी के विषय से संबंधित होंगे, इनकी बहाली की जाएगी। तो ये एक अपडेट है यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल जो पेज है ना, यहाँ से ये अपडेट आया हुआ। इसका मतलब कि यहाँ से अब चीजें निकल चुकी हैं ऑफिशियली। इसका भी अपडेट आपको जल्द ही नोटिफिकेशंस में देखने को मिल जाएगा। तो इसी की चर्चा हो रही है। साथ में हेडमास्टर्स की बहाली की बात हो रही है, जहां पर 6,060 पदों की वैकेंसीज को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 6,421 पदों की बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी करवाई थी, जिसमें 421 छात्र ही मात्र यहाँ पे सिलेक्ट हो पाए थे, है ना। अब इन 421 के अलावा जो सीटें बच गई, यानी कि 6,000 के आसपास की सीटें जो बची हुई है, उसको ऐड किया जाएगा, प्लस ये वैकेंसी जो कि शिक्षकों की नियुक्ति को ऐड करेगा, जहां पे उर्दू, फारसी और अरबी, और जो सीटें इस बीपीएससी टीआरई 2 से निकलकर बचेंगी, उनको भी जोड़कर जो है आपका बीपीएससी
यूपीएससी टीआरई 3 का तैयारी चल रहा है, यानी कि ये जो है आपका अगस्त महीने में नोटिफिकेशन जो आने वाला है, नोटिफिकेशन तो पहले ही आ जाएगा लेकिन अगस्त महीने में इनकी एग्जाम होने की संभावनाएं है यहाँ पे। तो फिलहाल बढ़ते बिहार और रोजगार की बातें हो रही हैं बिहार में, इसलिए ये वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया है। आप अपनी तैयारी में लग जाएं, छात्र जितने भी हैं। आरक्षण का लाभ उन सभी वर्गों को मिलेगा जो वर्ग यहाँ पे बिहार में निवास करते हैं, और नई वैकेंसी में भी उनको प्रमोशन और उनकी नियुक्ति में आरक्षण का बेनिफिट मिल सकेगा आने वाले समय में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद। कुछ नए खबरें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।